दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, लक्ष्मण जो कि स्वयं शेषनाग के अवतार थे, उन्हें शक्ति क्यों लगी? क्या मेघनाथ वाकई उनसे अधिक शक्तिशाली था, या इसमें छुपा है ऐसा दिव्य रहस्य जो भगवान राम की मर्यादा और एक भक्त के प्रेम से जुड़ा है? आप देख रहे हैं रामायण स्टोरी। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। लिए जानते हैं इस कथा के बारे में जो युद्ध और एक अद्भुत आध्यात्मिक शिक्षा की भी है। लंका की धरती पर जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था, तब एक युद्ध हुआ जो किसी भी युद्ध से अलग था। ये युद्ध था मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच, दो महायोद्धा, एक और इंद्रजीत, रावण का पुत्र, जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। दुश्मन विष्णु के शेष अवतार थे। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो धरती कांप उठी, अस्त्र शस्त्र टकराया, आकाश में अग्निबाण चमके और फिर मेघनाथ ने चलाए शक्ति अस्त्र दिव्या और अछूत। वह अस्त्र लक्ष्मण के वजह से लगा और लक्ष्मण वही मूर्छित होकर गिर गए तो पूरी वानर सेवा स्तंभ रह गई और श्री राम की आंखें नम हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि मेघनाथ लक्ष्मण से ज्यादा शक्तिशाली था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण एक योद्धा ही नहीं बल्कि स्वयं शेषनाग थे। कोई भी अस्त्र उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता था। तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है? इस रहस्य की जड़ें वहां है जहां प्रेम का अद्भुत भाव बसता है। रामायण में एक किस्सा मिलता है जिसके अनुसार श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन वीरों को हाथ तक नहीं लगाया था। माना जाता है कि शबरी के इस बर के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। रामायण में ऐसे कई किस्से हैं जो भक्त और भगवान के मनोरम प्रेम और आस्था को दर्शाते हैं। भगवान के प्रति भक्ति की असीम भक्ति, अधिक विश्वास और निश्चल प्यार को दिखाते हैं। इन्हीं किस्तों में से एक पृष्ठ था माता शबरी और श्री राम का। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने माता शबरी के भक्ति भाव में खोकर उनके झूठे बेर खाए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लक्ष्मण जी को माता शबरी का श्री राम के प्रति यह भाव भय नहीं था। इस घटना से वह इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने श्री राम की आज्ञा भी न मानी। ज्योतिष एक्सपर्ट राधाकांत वत्स का कहना है कि लक्ष्मण ने श्री राम के प्रति अपने अनुशासित लगाव के कारण माता शबरी के भोला प्रेम भाव को न समझा और श्री राम के खाने के बाद भी शबरी के झूठे बेर नहीं खाए। फिर शबरी के इस बर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में बची थी जान। रामायण के अनुसार शबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थी, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठान स्थान से भी मीठा बताया था। ये सुन लक्ष्मण जी विचलित हो उठे थे कि उनकी माता समान भाभी के लिए श्री राम ऐसा कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में ये श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनके युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाथ और लक्ष्मण भैया का भयंकर संग्राम चलेगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणगिरी पर्वत पर दिखाया था। दरअसल माता शबरी का यही वर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाथ से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उसे बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई। शबरी के बेर का प्रसंग हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा मार्ग सच्ची और निस्वार्थ भक्ति है। भगवान श्री राम ने ये दर्शाया कि वे अपने भक्तों के प्रति कितने संवेदनशील और कृपालु होते हैं और भक्तों के प्रेम में सेवा को वे सहर्ष स्वीकार करते हैं।